अपना जॉइंट वेंचर वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने फर्स्ट जो पैटर्न था जिसमें साहसियों के द्वारा यानी कि को वेंचर्स के द्वारा अपने लेखा पुस्तकें पृथक से रखी जाती है, सेपरेट बुक्स रखी जाती है, और जिसमें उनके द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं, 3 खाते तैयार किए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। क्योंकि इस मेथड में क्या है, जितने भी साहसी होते हैं वो अपने हिस्से का पैसा ला करके बैंक में खाता खोलते हैं और बैंक में पैसा जमा कराते हैं। तो इस मेथड का हमने इलस्ट्रेशन है वो कर लिया था, और अब मैं इसका क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया था, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 276 पर इसमें दे रखा है। इसमें 2 साहसी है, राम और श्याम, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वो काम करते हैं, और इसमें देखा है कि उन्होंने 2 लाख रुपए का ठेका लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और उसका जो ठेके का पैसा है वो कैसे मिलेगा, 1,60,000 रुपये कैश मिलेगा और 40,000 रुपये किसी कंपनी के शेयर्स के रूप में मिलेंगे। देखो ऐसा इसी पैटर्न का हमने इलस्ट्रेशन भी किया था, केवल नाम और संख्या आपके चेंज है। और फिर देखा कि उन्होंने बैंक में खाता खोला, राम ने 50,000 और श्याम ने 30,000 रुपये जमा कराए। तो बैंक में अगर खाता खोला जाता है और पैसा जमा कराया जाता है तो उसकी वही एंट्री होती है, जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचरस अकाउंट, यानी कि उसकी एंट्री हम जॉइंट वेंचर में नहीं करेंगे। और इसके बाद में दे रखा है लाभ हानि का अनुपात इनका 2:1 है। इनके द्वारा जो खर्चे किए गए, सामग्री क्रय की गई है 1,40,000 रुपये की। तो भुगतान उन्होंने कैश से किया, यानी कि सारा काम बैंक के माध्यम से, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो परचेज किया है तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया डेबिट साइड में, और नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज 1,40,000। 1,40,000 रुपये का मटेरियल है वो परचेज किया गया है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनकी भी वही एंट्री होती है। उसकी भी एंट्री हम क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो इसमें जो दे रखा है मजदूरी भुगतान की इन्होंने 60,000 रुपये, तो उसकी भी वही एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो इसमें भी वही लिखेंगे, टू जॉइंट बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे वेजेस 60,000 रुपये। ठीक है, ये इनके एक्सपेंसेस है वो हो गए। अब इसके बाद में दे रखा है कि इसमें राम ने अपने स्टॉक से माल दिया और श्याम ने अपने स्टॉक से दिया। साहसियों के द्वारा अगर अपने पास से कोई माल दिया जाता है, स्टॉक दिया जाता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरस अकाउंट। तो दोनों ने दिया है तो दोनों का नाम आ जाएगा, जॉइंट वेंचर को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, को वेंचरस का। तो इसमें आ जाएगा पहले नाम अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक। तो राम ने अपने पास से जो स्टॉक दिया है वो दिया है इसमें 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये हम लिख देंगे। और श्याम ने जो दिया है स्टॉक वो दिया है 8,000 रुपये का, तो उसकी भी हम वही एंट्री करेंगे, उसमें भी नाम इसका आ जाएगा, श्याम का आ जाएगा, टू श्याम अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, अमाउंट कितना है 8,000 रुपये, क्योंकि इसने 8,000 रुपये का स्टॉक दिया है अपने पास से, तो ये 8,000 रुपये हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखो ये दोनों का जो स्टॉक है वो हमने दिखा दिया है, और फिर देखा कि 8,000 रुपये का शिल्पकार का शुल्क है वो राम ने, शिल्पकार का शुल्क है राम ने चुकाया। तो राम के द्वारा अगर कोई खर्चा किया गया है तो उसकी भी हम एंट्री वही करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरस। तो इसमें नाम है वो राम का आ जाएगा, राम अकाउंट। ब्रैकेट में आ जाएगा आर्किटेक्ट फीस, और इसका जो अमाउंट है वो दे रखा है इसमें 4,000 रुपये,
ये एंट्री क्या है, अपने पास से साहसियों के द्वारा, को वेंचरर्स के द्वारा अगर कोई भी पेमेंट किया जाता है तो उसकी हम एंट्री यही करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरर्स। तो को वेंचरर्स इसमें राम है तो इसमें राम का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में उस एक्सपेंसेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये हमने खर्चे हैं वो दिखा दिए। अब इसके बाद में देखा है कि ठेका कार्य पूर्ण हो गया और ठेके का मूल्य प्राप्त हो गया। तो ठेके का जो मूल्य है टोटल, उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 2 लाख रुपए थी, और उसमें 2 लाख रुपए जो पैसा है वो कैसे मिला है, 1,60,000 रुपये तो कैश में मिला है, और इसमें 40,000 रुपये कंपनी के शेयर्स के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ठेके का पैसा मिल रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट या शेयर ऑफ कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। इसकी हम एंट्री क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट या शेयर ऑफ कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम क्या है, दोनों का आ जाएगा विपरीत पक्ष में नाम, एक तो आ जाएगा आपके जॉइंट बैंक और एक आ जाएगा आपके शेयर्स ऑफ कंपनी। तो जॉइंट बैंक में इसमें अमाउंट है वो तो आ जाएगा 1,60,000, और शेयर जो प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 40,000 रुपए के। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 लाख रुपए की राशि है कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त हुई है, तो इसको हम दिखा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे दे रखा है कि राम ने कंपनी के सभी अंश 32,000 रुपए में ले लिए। राम ने क्या है, ये अंश ले लिए, कौन से, 40,000 रुपए के। 40,000 रुपए के जो शेयर है वो राम के द्वारा लिए गए, और कितने में लिए गए, 32,000 रुपए में। 32,000 रुपए में राम के द्वारा लिए गए, तो इसका मतलब है संस्था को नुकसान हुआ है 8,000 रुपए का। तो हम इसमें जो एंट्री है वो क्या करेंगे, इसमें को वेंचर्स को हम डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री है वो क्या करते हैं, राम अकाउंट या, अच्छा जो नुकसान हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर के नाम से दिखा देंगे, ये एंट्री कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू शेयर ऑफ कंपनी, टू शेयर ऑफ कंपनी, ये एंट्री होती है। तो जो शेयर है उनका मूल्य था 40,000 रुपए, और 40,000 के जो शेयर है वो राम के द्वारा लिए गए थे 32,000 रुपए में। तो राम के खाते को हम डेबिट कर देंगे 32,000 से, और ये जो डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया है, इसको जॉइंट वेंचर के नाम से डेबिट कर देंगे, कितना, 8,000 रुपए से। ठीक है, तो ये एंट्री होती है। तो राम के द्वारा ये जो शेयर्स है 40,000 रुपए के, ये 32,000 में लिए गए, तो ये एंट्री होगी राम अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू शेयर ऑफ कंपनी। जो 8,000 रुपए का जो लॉस हो रहा है, डिस्काउंट है एक तरह से, ये जॉइंट वेंचर के नाम से डेबिट कर देंगे। अब देखो इस एंट्री के अनुसार 3 लेजर होती है आपके, राम अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और शेयर ऑफ कंपनी। तो हम तो केवल ये एक जॉइंट वेंचर का लेजर ही बढ़ा रहे हैं। तो एंट्री में जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया, तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, शेयर ऑफ कंपनी, शेयर ऑफ कंपनी। तो इसमें ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस। कितने का अमाउंट आ जाएगा, 8,000 रुपए का, क्योंकि जॉइंट वेंचर को हमने डेबिट किया 8,000 रुपए से, तो 8,000 रुपए का अमाउंट ही आएगा। ठीक है, तो इस एंट्री के अनुसार हम इसके डेबिट साइड में ये दिखा देंगे। इसके बाद में देखा है कि श्याम ने शेष सामग्री को 6,000 रुपए के स्वीकृत मूल्य पर रख लिया। बचा हुआ स्टॉक अगर साहसी के द्वारा अगर रख लिया जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, को वेंचरस अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, तो इसमें को वेंचर्स का नाम किसका आ जाएगा, श्याम का। तो श्याम बाय श्याम अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, और इसने ये स्टॉक है वो कितने में लिया है, 6,000 रुपए में। ठीक है, ये मध्य आ गई। तो अब देखो इसमें इस आपके क्वेश्चन के अनुसार, जो थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके अनुसार आपकी सारी मदें आ गई है। अब इसमें और कोई मद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट है वो ज्ञात कर लेंगे। अगर सीआर साइड का ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का यदि ज्यादा है तो लॉस होता है। देखो इसमें मैंने बताया था कि अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो देखो इसमें डीआर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, और डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,30,000, और सीआर साइड में 3 मदे, इसका टोटल आ रहा है 2,06,000। तो 2,30,000 में से 2,06,000 घटा देंगे तो कितना आ गया, 24,000 रुपए। ये 24,000 रुपए का लॉस हो गया, लॉस हो गया।
तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, एंट्री इसमें करेंगे कोवेंचरस अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट है वेंचरस का, यानी कि राम अकाउंट और श्याम अकाउंट। ये 24,000 रुपए की राशि को दोनों बांट लेंगे और इनका लाभ हानि का अनुपात था 2:1। तो 24,000 रुपए को 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो पहले राम का हिस्सा 2/3, ये आ गया आपके 16,000 रुपए। 16,000 रुपए राम का जाएगा तो दूसरे का कितना जाएगा, 8,000 रुपए। ये इस प्रकार से ये 24,000 रुपए की राशि है वो बढ़ जाएगी, टोटल आ जाएगा 2,30,000 रुपए। तो इसमें जो लॉस हुआ था 24,000 रुपए, 16,000 और 8,000 रुपए इनका हिस्सा है लॉस में, और ये अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर पर इनके पर्सनल जो अकाउंट है जिसको हम कोवेंचर्स अकाउंट बोलते हैं, अब कोवेंचर्स अकाउंट बढ़ाएंगे। देखो हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बढ़ा लिया। अब दूसरे नंबर पर हम इन साहसियों के जो पर्सनल अकाउंट है जिसको हम कोवेंचर्स अकाउंट बोलते हैं वो हम तैयार करेंगे। तो देखो ये इसका फॉर्मेट हमने दोनों को एक में बना लिया, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इनके द्वारा बैंक में पैसा जमा कराया गया, तो हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू कोवेंचर्स। तो कोवेंचर्स को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। तो ये दोनों जो साहसी राम और श्याम, इनके द्वारा जो पैसा जमा कराया गया था वो था 50,000 और 30,000। तो इनके खाते में 50,000 और 30,000 रुपए ये दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो उसमें लॉस हुआ था, और वैसे भी हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी हमने देखा था कि लॉस होता है तो डीआर साइड में दिखाते हैं। तो डीआर साइड में दिखा देंगे, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, टू जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस। और इनका जो लॉस में जो हिस्सा है वो आया था 16,000 और 8,000 रुपए। ये जो जॉइंट वेंचर का लॉस है वो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद में देखो ये इन्होंने क्या किया था, राम और श्याम दोनों ने अपने पास से स्टॉक दिया था 10,000 और 8,000 का। इन्होंने दोनों ने जो स्टॉक दिया था अपने पास से, तो उसकी एंट्री हमने की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू कोवेंचर्स। तो कोवेंचर्स को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, ठीक है, 10,000 और 8,000 रुपए, ठीक है। ये इन्होंने जो स्टॉक दिया था वो हमने दिखा दिया है। अब इसके बाद में देखो इन्होंने स्टॉक के अलावा एक खर्चा है शिल्पकार का जो शुल्क है, शुल्क यानी कि आर्किटेक्ट फीस, वो राम के द्वारा चुकाई गई थी। और राम के द्वारा जो फीस चुकाई गई थी तो उसकी एंट्री भी हमने क्या की थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू कोवेंचर्स। तो वही कोवेंचर्स को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, ठीक है। तो इसमें आर्किटेक्ट फीस ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो फीस है राम के द्वारा चुकाई गई थी, और आर्किटेक्ट फीस है वो दे रखी है 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये ये राम के खाते में हम दिखा देंगे। और स्टॉक हमने दिखा दिया था दोनों का जो अपने पास ही दिया था, फीस राम के द्वारा दी गई थी वो दिखा दी। अच्छा, राम ने क्या है 32,000 के जो शेयर्स हैं वो ले लिए थे, तो हमने क्या किया था उसमें एंट्री में राम को डेबिट किया था। तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, शेयर ऑफ कंपनी का, शेयर ऑफ कंपनी। और राम ने जो शेयर है वो कितने में लिए थे, 32,000 रुपये में। तो 32,000 रुपये इसके खाते में दिखा देंगे डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में और इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने लॉस सबको दिखाई दिया था। इन्होंने जो स्टॉक दिया था और बचा हुआ जो स्टॉक है वो रख लिया था इसमें श्याम ने, बचा हुआ स्टॉक है वो श्याम ने रखा था। तो हमने एंट्री क्या की थी, श्याम अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। तो हमने को वेंचर्स को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो 6,000 रुपये जो है वो किसके द्वारा रखा गया था, सभी श्याम ने रखा था। तो श्याम के खाते में दिखा देंगे 6,000 रुपये,
ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, ठीक है। बस अब इसके अलावा और कोई मद इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको फाइनल पेमेंट है वो कितना करना है वो ज्ञात करना है। तो सीआर साइड का टोटल लगाकर उसमें से डीआर साइड का घटा देंगे। तो सीआर साइड का जो टोटल है वो देखो, इसमें इसका आ रहा है 64,000 रुपये, और श्याम का जो सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 38,000 रुपये। अब देखो इसमें राम का जो डीआर साइड का टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है 48,000 रुपये, और सीआर साइड का था 64,000 रुपये, ये हम लेस कर देंगे, ये आ गया 16,000 रुपये। तो इनको जो पेमेंट करेंगे फाइनल पेमेंट, जब इनको फाइनल पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, को वेंचर्स अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो को वेंचर्स को डेबिट किया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट बैंक का। ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइनल पेमेंट, क्योंकि इनको काम पूरा होने के बाद इनको भुगतान किया जा रहा है। तो 16,000 रुपये तो हम राम को पेमेंट कर देंगे। अब ऐसे ही श्याम का देखो, श्याम का डीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 14,000 रुपये, और सीआर साइड का जो टोटल है वो था 38,000 रुपये। तो ये हम लेस कर देंगे, इसका भी कितना आ रहा है 16,000 रुपये, यानी कि इसको भी हम पेमेंट है वो कितना करेंगे 16,000 रुपये। ये आपकी टोटल आ जाएगा 64,000 और 38,000 रुपये। तो ये बन गया अपना को वेंचर्स अकाउंट, जिसमें दोनों को हम इतना फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। देखो पढ़नी, यहाँ थोड़ी गलती कर दी मैंने, ये माइनस लिखने में गलती कर दी। देखो ये डीआर साइड का टोटल है श्याम का 14,000 आ रहा था, सीआर साइड का टोटल 38,000 ही था, लिखा हमने वही है, लेकिन यह संख्या लिखने में गलती कर दी। देखो ये 16,000 ये गलत है, इसका 8 में से 4, 3 में से 1 गए तो 2, 24,000 आ रहे हैं। तो यहाँ आपने को लिखना है 24,000 रुपये, यानी कि इसको फाइनल जो पेमेंट करना है श्याम को 24,000 रुपये करना है, ठीक। संख्या सारी सही थी, केवल अपन ने माइनस करने में गलती कर दी। तो ये 24,000, तो 16,000 रुपये तो राम को फाइनल पेमेंट करेंगे और श्याम को पेमेंट करेंगे 24,000, ठीक है। अब हम बढ़ाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। दोनों अकाउंट बना लिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट। अब तीसरे नंबर का जो खाता आपकी जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले साहसियों के द्वारा बैंक में जो पैसा जमा कराया गया था वो था इसमें 50,000 और 30,000, और हमने उसकी एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर टू को वेंचर्स। तो जॉइंट बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम आ जाएगा को वेंचर्स का, दोनों का आ जाएगा इसमें राम अकाउंट और श्याम अकाउंट। 50,000 रुपये ये राम के अकाउंट में और 30,000 रुपये श्याम के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो इन्होंने बैंक में पहले पैसे जमा करे। उसके बाद में दे रखा है कि इनके द्वारा मटेरियल खरीदा गया था 1,40,000 रुपये का, तो हमने एंट्री की थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का। तो इसमें अमाउंट है वो आ जाएगा 1,40,000 रुपये, ठीक है। ये हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो ये परचेज आ जाएगा। इसके बाद में इन्होंने क्या है, वेजेज का पेमेंट किया था, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री वही होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। तो इसमें भी हमने जॉइंट बैंक को क्रिएट किया, क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा जॉइंट वेंचर का, बाई जॉइंट वेंचर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे वेजेज। तो इसमें भी अमाउंट है वो आ जाएगा आपके 60,000 रुपये, ठीक है। ये 60,000 रुपये ये एक्सपेंसेज है, ये आ गया। अब इसके बाद में देखो आपके इन्होंने राम ने अपने पास से जो स्टॉक दिया था इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और इसके बाद में ठेके की राशि है वो प्राप्त हो गई, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटल 2 लाख रुपए का था, और 2 लाख रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 1,60,000 रुपये तो नकद प्राप्त हुआ था। तो हमने उसकी एंट्री है वो क्या की थी, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर शेयर ऑफ कंपनी अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट बैंक को हमने डेबिट किया था, तो डेबिट साइड में, ठीक, और नाम है वो किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का।
नकद जो पैसा है वो कितना आया था, 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये ये हम दिखा देंगे। तो देखो इसमें पैसा हमारे पास के लिए यही आया था। एक तो इन्होंने राम और श्याम के द्वारा, इसमें राम और श्याम ने पैसे जमा कराए थे, 1,60,000 रुपये हमारे को कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त हो गए, ठीक है, ये राशि आ गई। इसके बाद में हमने जो कोवेंचर्स अकाउंट बनाया था उसमें दोनों साहसियों को हमने भुगतान किया था फाइनल पेमेंट के रूप में, और फाइनल जो पेमेंट किया था हमने दोनों को, तो उनका अमाउंट आएगा 16,000 और 24,000 रुपये। तो हम फाइनल पेमेंट करते तो एंट्री क्या करते हैं, कोवेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक को क्रेडिट या क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा दोनों साहसियों का, कोवेंचर्स का, बाय राम अकाउंट और बाय श्याम अकाउंट। तो राम को हमने फाइनल पेमेंट किया था 16,000 और श्याम को पेमेंट किया था 24,000 रुपये, ठीक है। बस अब इसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं है। तो अब हम टोटल लगा लेंगे, टोटल आपके बराबर होना चाहिए। तो इसका देखो आपके 80 और 1,60,000, ये टोटल आ रहा है 2,40,000 रुपये। CR साइड का टोटल देखो आपके, ये इसका टोटल भी आपके आ रहा है 2,40,000 रुपये। तो ये अपना तीसरा जो खाता है जॉइंट बैंक अकाउंट ये बन गया, और इसका टोटल बराबर आ जाता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि अपना क्वेश्चन सही है। अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने से गलती हुई है। तो ये मैंने आपको बताया था इसका तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन भी इसी पैटर्न का था। अब इसमें इस पैटर्न के दो क्वेश्चन और बचे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ। चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है ये लगभग इसी पैटर्न के हैं। तो चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। और दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो एक पैटर्न आपके कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका सेकंड जो पैटर्न है, अगली बार वो सेकंड जो पैटर्न है वो आपको बताऊंगा, जिसमें साहसियों के द्वारा पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती, यानी कि सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो गया। और ये जो मैंने आपको थर्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।